आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई। गोरखपुर के दीपक गुप्ता की हत्या करने वाले गौ तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। एक गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हो गया, उसके 3 दूसरे साथी पकड़े गए। जिस गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हुआ है उसका नाम है रहीम। रहीम को पुलिस ने कुशीनगर के रामकोला रोड में हुई एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी की। बाइक पर भाग रहे रहीम को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रहीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रहीम घायल हो गया। रहीम के दोनों पैरों में गोलियां लगी। पुलिस का कहना है कि रहीम बलरामपुर बस्ती समेत कई जिलों में गौ तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि कल गोरखपुर के पिपराइच में रहीम और उसके साथी गायों की चोरी के इरादे से गांव में घुसे। गांव वालों को भनक लग गई। दीपक नाम के नौजवान ने गौ तस्करों का पीछा किया तो अपराधियों ने दीपक की हत्या कर दी और उसकी लाश सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का आदेश दिए थे। आज एनकाउंटर के बाद रहीम समेत 4 गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस का दावा है कि इन गौ तस्करों के कुछ और साथियों की पहचान हो चुकी है और वो जल्दी ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाएंगे। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, और वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके। हालांकि अखिलेश यादव ने गौ तस्करों के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने फेस सेविंग के लिए एनकाउंटर कराया है, लेकिन एनकाउंटर करने से न तो कानून व्यवस्था सुधरेगी और न ही दीपक गुप्ता को वापस लाया जा सकेगा। कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, इतनी बार तो हम नहीं सिर्फ ही गए होंगे। इनकाउंटर इसीलिए किया, दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे, आप जो आपके आइडियोलॉजिकल चीजों को सूट करता हो, उन्हें आप बैठाएंगे आप, तो यही होगा जो हो रहा है। क्या एनकाउंटर से डकैती रुक गई, क्या एनकाउंटर से और चीजें रुक गई क्या? और ये इसीलिए दिखावा किया गया है, इसीलिए दिखावा किया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर सरकार करती है। कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि गोरखपुर में नौजवान की हत्या करने वाले अपराधी कब पकड़े जाएंगे। आज गौ तस्कर एनकाउंटर हुआ, उसके साथी पकड़े गए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी पुलिस इज्जत बचाने के लिए एनकाउंटर कर रही है और इसमें उन्होंने जाति का जिक्र भी कर दिया और पूछने लगे क्या इस एनकाउंटर से अपराध रुक जाएंगे। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।